हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर के पेज नंबर 372 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा। और अगर आपको इस पूरे बायोलॉजी का लुसेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बुक_बैटल सर्च करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही आपको लुसेंट के फिजिक्स चैप्टर के भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मेंडल ने किस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी के प्रभावी गुण प्रकट होते हैं और अप्रभावी गुण छुप जाते हैं बताया गया है? प्रभाविकता का नियम के अनुसार से। अप्रभावी गुण किस पीढ़ी में प्रकट होता है? दूसरी पीढ़ी में। लक्षण कारकों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, यह कौन सा नियम है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है तो यह कौन सा नियम कहलाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक्स नाम का उपयोग किस वर्ष किया? 1905 ईस्वी में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसेन ने। जीन शब्द का प्रयोग किस वर्ष हुआ? 1909 में। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। नेक्स्ट, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सहलग्नता कहलाती है। वह जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहलग्न जीन कहा जाता है। लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाते हैं? लिंग सहलग्न जीन ले जाते हैं। कौन से गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट, मनुष्यों में पाए जाने वाले कुछ लिंग सहलग्न गुण कौन कौन से हैं? रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया एवं हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि। लिंग सहलग्न गुण किसमें ज़्यादा प्रकट होते हैं? स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? डब्ल्यू वाल्टेयर ने। गुणसूत्रों का नामकरण किस वर्ष किया गया? 1888 ईस्वी में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। गुणसूत्रों के बाहर यदि जीन कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहा जाता है। नेक्स्ट, जीन की आधुनिक विचारधारा कब दी गई? 1956 ईस्वी में। जीन की आधुनिक विचारधारा किसके द्वारा दी गई? एस बेंजर के द्वारा। जीन के कार्य की इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन। जीन के उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? म्यूटॉन। जीन के पुनः संयोजन की इकाई क्या है? रेकॉन। मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किस वर्ष हुई? 1962 में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का कार्य क्या है? डीएनए का संश्लेषण करना। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने प्रकार के शुक्राणु बनते हैं?
दो प्रकार के। पुरुषों से प्राप्त दो प्रकार के शुक्रवाणुओं में गुणसूत्र की संरचना क्या होती है? 22+X एवं 22+Y। नारियों में किस प्रकार के अंडाणु पाए जाते हैं? एक समान 22+X। निषेचन के बाद यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो बनने वाली संतान क्या होगी? लड़की अर्थात XX। निषेचन के समय यदि अंडाणु Y वाले गुणसूत्र से मिलता है तो बनने वाली संतान क्या होगी? लड़का XY। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी है? पुरुष का। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? प्रखनली के अंदर। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। नेक्स्ट, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? TH हक्सले का। किसने क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया? W फ्लेमिंग ने। पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया? E स्ट्रासबर्गर ने। किसने माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किया? W फ्लेमिंग ने। भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने की? W राउक्स ने। किसने क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया? W वाल्टेयर ने। नेक्स्ट, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को किसने बताया? H हेलरीगल एवं H विल्फ्रॉथ ने। किसने विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण दिए? D इवानोविस्की ने। जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? A बीजमैन ने। इष्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके किण्वन किसने कराया और इन्हें जाइमेस नाम दिया? E बुकनर ने। किसने न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रतिपादन किया? और ऑल्टमैन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? योगोडी ब्रिज ने। नेक्स्ट, रक्त वर्गों का पता किसने लगाया? कॉर्ड लैंडस्टीनर ने। जीवाणु भोजी की खोज किसने की? टवार्ट ने। किसने न्यूमोकोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है? ग्रिफिथ ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया? नॉल्व एवं रस्का ने। सल्फा ड्रग की खोज किसने की? G डोमेक ने। नेक्स्ट, किसने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? H.G टेंसले ने। श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज किसने की, जिससे पता चला कि श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र से निकलती है? हैंस क्रेब्स ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की? S.A वैक्समैन ने। किस एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया गया है? J.B समनर ने किया। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया, जिसे सॉल्क टीका कहा जाता है? जॉन सॉल्क ने। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की? C.O मिलर एवं F.S स्कूग ने। पुनरावृत्तीय अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से आनुवांशिक कोडों का निरूपण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। प्रखनली शिशु विकसित करने की तकनीक किसने विकसित की? रॉबर्ट एडवर्ड ने। कृत्रिम हृदय किसने विकसित किया, जिसके नाम पर जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया? रॉबर्ट जार्विक के द्वारा।